अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूनिक स्टोरी लेकर आया हूं। मेरे साथ इकबाल का वो शहीन मौजूद है जिसने मोहब्बत की लाजवाल कहानी यहाँ पर की है। ये भाई जौहर रेस्टोरेंट में, कैफ़े में इधर काम करते थे, एज अ कैशियर थे। यहीं पर नैन मटक्का हुआ, मोहब्बत हुई और एक शादी में बंधन इनका बन गया। आइए इनसे बात करते हुए जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फरहान भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। फरहान भाई, सबसे पहले ये बताएं कि कब से इस रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया जब से ये ओपन हुआ है, तब से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो आप तो बड़े सीरियस होके बात कर रहे हैं। क्या इसमें जब मोहब्बत की थी तब भी ऐसे ही प्रपोज़ किया था भाभी को भी? नहीं, वो तो फिर बता नहीं सकता कैसे प्रपोज़ किया था उनको, लेकिन अब मैं सीरियस खड़ा हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में है। मैंने कब कहा आप आईसीयू में है, सीरियस हो गए हैं आप? तो आप ज़रा खुल के बात करें, क्या हो गया? अच्छा, ये आपने जो रेड सूट जो पहना हुआ है, ये मोहब्बत के बाद पहना था कि पहले ही से ही लाल यहाँ का सूट है? नहीं, हमारी स्टार्टिंग से ये ड्रेसिंग चल रही है यहाँ पर। अच्छा, भाभी यहाँ पे क्या काम करती थी? ये डेजिग्नेशन उनकी क्या थी यहाँ पे? गेस्ट रिलेशन ऑफिसर थी वो यहाँ पर। रिलेशन आपके साथ बना लिया उन्होंने? जी बिल्कुल। आपने कहा गेस्ट रिलेशन है, मैं भी रिलेशनशिप में ले आता हूँ, फिर क्या ख्याल है, लॉन्ग टर्म चलते हैं? जी, जाहिर सी बात है, मैंने यही सोचा है, फिर उनको प्रपोज़ किया है। कैसे किया था प्रपोज़ और वो क्या दिन था, क्या सोचा था? सर पे कफन बांध दिया था आज प्रपोज़ करके रहना है? बस थोड़ा सा नर्वस था उस दिन और डर भी लग रहा था कि आगे से वो कोई रिजेक्शन ना दे दें। रिजेक्शन दी तो शिकायत लगनी है, नौकरी भी जाएगी, छोकरी भी जाएगी साथ। जी जाहिर सी बात है, ऐसे ही। तो क्या था, थोड़ा बता देना। कोई बात नहीं, लोगों के सामने अब आप आ गए हैं, आपका जो था वो सब खुल गया सबके सामने। बस वो मेरे पास कैश काउंटर पर आई थी, तो उनकी जो आइज़ थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। तो बस आइज़ देख के उनको, अभी मैंने फुल फेस गाना गाया आई टू आई, ये गाना को आया कि ऐसे ही कह दिया? नहीं, गाना सुना तो नहीं, लेकिन जो दिल में है वो काफ़ी हलचल सी हो रही थी फिर। अच्छा, अभी ना मास्क पहना हुआ था, सिर्फ आई पे ही ध्यान गया? जी बिल्कुल, आइज़ पर ध्यान गया था मेरा। तो आपने क्या कहा? आहिस्ता आहिस्ता बस उनका एक बार उन्होंने मास्क उतारा है, चेहरा देखा है, तो मैंने कहा बस अभी दिल की फीलिंग जो है ना वो बयान कर दी जाए, जो होगा देखा जाएगा। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं एज अ कैशियर हूँ यहाँ पर। अच्छा, सारे गेस्ट रिसीव करके जो चीज़ें आएंगे, पैसे लाएंगे, वो आपको पता है आना उसने कैश पे ही है? जी बिल्कुल। ऐसे तो नहीं था कि एक कस्टमर डील करके उन्होंने पैसे पकड़े, आपको कटवाने हैं, आपने कहा हो आई, फिर दोबारा वो आई पैसे लेके, आपने कहा लव, फिर आई तीसरी दफ़ा आपने कहा यू, इस तरह तो नहीं हुआ? बस आप समझदार हैं, आपने समझ लिया, इसी तरह हुआ है। अच्छा, जब यहाँ के मैनेजर को पता लगा तो डर लगा था कि यार ये मुझे निकाल ना दे नौकरी से, ये क्या हो गया? इन्होंने तो बल्कि आपका रिश्ता करा दिया, बल्कि सज़ा ही दी एक तरह की, कि आप समझते हैं कि अच्छा किया? नहीं, बहुत अच्छा किया इन्होंने, काफ़ी कोऑपरेटिव है हमारे एमडीज़ भी और मैनेजर साहब भी। जाहिर सी बात है, डर तो लगता है ऐसी बात करने से, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है। तो मैंने बस यही समझ लें कि कफन बांध के दिल पे ना, सॉरी सर पे। शर्माता भी है लड़का, है शर्मा भी रहा है। अच्छा, इससे पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी आपकी? सच्ची सच्ची बताइए था, कितनी लड़कियों को प्रपोज़ किया हुआ है? तजर्बेकार आदमी ही करता है प्रपोज़। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, एक गर्लफ्रेंड थी, सीधी बात है। तो ये भाभी भी देख रही हैं, आपने खुद ही लिंक भेजना उनको बाद में, भाभी ये देख लें, एक गर्लफ्रेंड थी। ये भी एक पे आए हैं, बाकी भी बनवाते हैं हम? नहीं, एक ही थी और मैंने उनको पहले दिन ही बता दिया था कि ऐसे मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो एक मेरी लाइफ में थी गर्लफ्रेंड। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है? नहीं, एक और भी हो जाए, खैर। नहीं अभी वो ही है बस। जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम जेबी क्लब के मैनेजर मौजूद हैं जिन्होंने ये रिश्ता करवाया, और जानते हैं इनसे कि ये क्या मामलात थे, इन्होंने क्यों रिश्ता ऐसे करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं फलक साहब, आप खरीद से हैं? ठीक ठाक। तनवीर भाई आप सुनाएं, ठीक है? अच्छा तनवीर भाई, ये बताएं, एक प्रोफेशनल जेलसी होती है, लोग कहते हैं कि यार इनका चक्कर चल गया, इन दोनों को फारिग करा दो एक रेस्टोरेंट में रह के, तो आपने रिश्ता करवा दिया, बदला तो नहीं लिया आपने? नहीं, एक्चुअली फलक भाई बात इस तरह से है कि कुछ प्यार मोहब्बत और रिश्ते अगर बांटने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। एक्चुअली रेस्टोरेंट द्वारा के जितने भी हॉस्पिटलिटी के ये रोल्स होते हैं कि जो भी इस तरह की हरकत होती है उसको वहाँ पे डिसमिस किया जाता है। हाँ। लेकिन मैंने इसलिए इनके साथ ये इस तरह का किया कि देखें, अगर इन्होंने एक दूसरे को प्रपोज़ किया है, इन्होंने पसंद किया, इन्होंने मुझसे आके बातचीत की है कि तनवीर साहब हमने एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम अपना इसको शादी में या मंगनी में इसको हम बदलना चाहते हैं। तो जब उनका शादी वाला सीन जब मुझे नज़र आया तो मैं समझ गया कि जो आजकल हो रहा है यूनिवर्सिटियों में प्यार मोहब्बत, वो एक अलग सीन है। ये जो भी लव मैरिज है? जी इंशाल्लाह मेरी भी लव मैरिज है। तभी आपने भी एहसास किया। कितनी लव मैरिज हैं? 1 2 3? एक ही है, लव मैरिज एक ही होती है।
अच्छा, एक ही किया आपने? पक्की बात है? मैं कहा इतना आप मोहब्बत के, मैं कहा शेरो शायरी भी करते हैं? नहीं, सारा कुछ कर लेते हैं टाइम आने पे। जैसे इनके लिए हमने शादी करवा ली हुई है तो जाहिर सी बात है वक्त आने पे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी तो आप मैनेजर हैं, ठीक है, एक पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इससे पहले क्या रिश्ते करवाने वाली माई थे आप, या कोई इस तरह के काम कराते थे? नहीं नहीं, इससे पहले तो नहीं। मेरा बेसिकली प्रोफेशनल ईयर कंसिस्टेंसी फॉर्म रेस्टोरेंट है। हम लोग बेसिकली रेसिपी वगैरह प्रोवाइड करते हैं और जितने भी ब्रांड्स हैं उनमें हम लोग काम करते हैं। लेकिन अब ये भी काम कोई मीठा फूड्स की तरह ही है और बड़ा अच्छा लगा है एक कपल को मिला के कि किसी को खुशी देने के लिए अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू अलग की तरफ से एक देन होती है, वो रिश्ते के देने वाली जो माइयाँ होती हैं वो भी काम नहीं होती। लेकिन हमने भी एक ऐसे ही काम किया, लेकिन हमने एक मोहब्बत करने वालों को मिलाया है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा काम नहीं है, बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। अगर आपने भी करवानी है तो आपकी भी करवा देंगे। नहीं सर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कमीशन भी लिया आपने इन दोनों से? नहीं, कमीशन को ट्रीट तो ली होगी? नहीं नहीं, ट्रीट भी नहीं ली। बेसिकली इनका सारा अरेंजमेंट जो है वो मैंने खुद करवाया है। और क्योंकि ये दोनों, इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जब मैंने इनसे डिस्कस की है तो बेसिकली दोनों एक बड़े गरीब घराने से तल्लक रखते हैं। तो मैंने उनको बताया है जो नफीसा है इनके बारे में। उन्होंने कहा कि हमें जो पिक्चर है वो व्हाट्सएप करो। मैंने पिक्चर व्हाट्सएप की है, यही समझ लिया कि मुझे 24 घंटे लगे हैं उनको प्रपोज़ करने में। माँ को प्रपोज़ करने में? नहीं, नफीसा को प्रपोज़ करने में। तो मेरी वालदा ने जो है वो जस्ट इन 5 मिनट्स उन्होंने कह दिया। माँ को पहले ही बता दिया था कि ये पसंद है, मैं आगे स्टेप बढ़ाऊंगा? ये बड़ा चालाक लड़का है यार। यानी कि प्रपोज नहीं किया नाजरीन, पहले ही मतलब माँ को बता दिया ये लड़की है, माँ ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो मैं प्रपोज नहीं करूँगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके घर वालों ने जब आपको देखा, फिर? उनके घर वालों ने सबसे पहले उनकी आपी ने देखा था, तो उनकी आपी काफ़ी खुश थी। वो कह रही थी पहले कि मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उनमें जो है वो कास्ट का इशू चलता है, लेकिन बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ हैंडल हो गया था। अच्छा, यहाँ के जो मैनेजर हैं इन्होंने आपकी सैलरी भी बढ़ाई कि अब रिश्ता हो गया, तनख्वाह भी लड़के की बढ़ा देनी चाहिए, कि उतनी ले रहे हैं कि उसमें भी काटने लग गए? नहीं, जाहिर सी बात है अभी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। शादी के बाद जो है वो तो फिर डेफिनेटली थोड़ी सी इंक्रीज़ और हो जाएगी दोनों की। अच्छा, तो यहाँ के जो ऑनर हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया आपको? जी बिल्कुल, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं वो और काफ़ी सपोर्ट की है उन्होंने। छेड़ते तो होंगे सारे कुलीग्स वगैरह आपको कि यार रिश्ता हुआ है, ये वो जो आ रहा होगा, ऐदा रिश्ता होया दस्त, इनकी छेड़ हल्ला गुल्ला तो होता हो? जी हल्ला गुल्ला होता है क्योंकि मैंने अभी तक किसी को मिठाई नहीं खिलाई। अच्छा जी, तो काफ़ी लोग जो है मुझे छेड़ते हैं। फरहान, तुमने तो मुझे भी मिठाई नहीं खिलाई, मैं तो इंटरव्यू लेने आया हूँ, आज मंगवा ही लो, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, मैंने सोचा हुआ है एक ही बार खर्चा करेंगे शादी पर। शादी कब है? शादी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं, तो जैसे ही वो सॉल्व आउट होती हैं तो फिर इंशाल्लाह डेट फिक्स हो जाएगी। मतलब कब तक इरादा है फिर भी? वो अगले साल, 2 साल, कब तक इरादा है? नहीं, विद इन अ मंथ इरादा है। अच्छा, स्पीड 1 to 5 वाली रखी हुई है, विद इन अ मंथ बस कर लेना है। कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मसले मसाइल नहीं हुए, सब मान गए, सब ओके हो गया? जी, उनके घर वाले तो सब माने हुए हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक रिश्ता बन रहा है उसमें दरारें डालने की कोशिश करते हैं। वो अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दोनों घर जो है आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो किसी थर्ड पर्सन को हम इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे इसमें। अब इनकी शादी भी करवानी है तो उसके लिए भी कोई मैं ऐसा डोनर ढूंढ रहा हूँ जो इनकी शादी करवाए और इनकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसको मज़ीद ये अपना बेहतर तरीके से गुजार सकें। अच्छा, जितना खर्चा आया था मंगनी का वो सारा रेस्टोरेंट ने किया कि आपने अपनी जेब से किया? नहीं, मिक्स था, बीच में ओनरशिप ने भी किया था, कुछ हमने खुद से किया था। इसमें हमारे ओनरशिप ने भी हमें बड़ा पार्टिसिपेट किया। असलान साहब थे, रऊफ साहब थे जो हमारे जेबी रेस्टोरेंट कैफ़े के ओनर हैं, तो उन्होंने भी, मैंने उनके साथ भी ये बात डिस्कस की, उन्होंने फिर इनको सपोर्ट किया कि ठीक है अगर ये नहीं, उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि यार ये क्या हरकत हो रही है मेरे रेस्टोरेंट में, इस तरह एनवायरनमेंट ख़राब होता है? इस तरह का अक्सर होता है, लोग करते हैं। जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी तहम्मुल से मेरी बात को सुना कि मैंने उनको कहा कि ये अपने ज़िंदगी को जो है वो शादी में बदलना चाहते हैं, इस प्यार मोहब्बत को, तो हमें इनको मिलाना चाहिए, ना कि इनको निकालना चाहिए। तो इसलिए फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने भी मान ली। तो शादी के बाद भाभी और भाई इधर ही काम करेंगे ये दोनों? ये इनका प्लान तो यही है कि हम लोग काम करेंगे, लेकिन देखें लेट्स सी अब इनकी शादी होती है तो ये क्या करते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे करूं, आपने भी इसी रेस्टोरेंट में शादी तो नहीं की? नहीं, मैंने इस रेस्टोरेंट में नहीं की। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे मैनेजर इस रेस्टोरेंट के, जेबी रेस्टोरेंट क्लब भी है ये, बड़ा ज़बरदस्त इनका एनवायरनमेंट है, इसको आप कैफ़े भी कह सकते हैं। इनका फूड भी बड़ा ज़बरदस्त है, हमने खा के देखा है, वाकई बहुत अच्छा टेस्ट है। आप सब ने इधर विज़िट करना है, और चाय भी इनकी बहुत मज़े की है। पिलाएंगे ना? वैसे चाय मैंने कह दिया। जी इंशाल्लाह, क्यों। चलें जी, थैंक यू।